जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पीडी करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। और ये जो क्लास होगी इसमें आज की क्लास में आप पढ़ेंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। जितने भी बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स होगा वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं और बिहार करंट अफेयर्स को आज की क्लास में हम देखेंगे। इसके पहले हमने 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के किए थे जिसमें बिहार के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स शामिल थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो इसके पहले वाली क्लास, कल की क्लास में आप जरूर देखिएगा बिहार के करंट अफेयर्स वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। 101 नंबर से 100 नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और कल की जो क्लास थी उसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, चर्चित बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर सभी लोगों ने सही किया था और इसका राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक। अगर आपने कल की क्लास देखी है, अगर उसका आंसर आपको नहीं पता तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत और किस देश की वायुसेना ने मिलकर एक्साइज होपेक्स 2024 का आयोजन किया है। यह मिस्र के द्वारा किया गया है। भारत और मिस्र ने होपेक्स नामक एक्सरसाइज साथ में मिलकर किया है। 103 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण साक्षर प्रदेश बन चुका है, ये बताना है। याद रखेंगे कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, यह है आपका लद्दाख। लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी है और इसने अभी उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में पूर्ण साक्षर प्रदेश बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य स्पेस मैत्री मिशन चलाया जा रहा है। स्पेस मैत्री मिशन की बात करेंगे तो किस देश, भारत और किस देश के बीच चलाया जा रहा है। याद रखेंगे यह आपको चलाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य मैत्री मिशन चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष में ओम बिरला चुने गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 106, चर्चा में रहा खालूभर वार मेमोरियल। खालूभर वार मेमोरियल लद्दाख की किस घाटी में स्थित है। यह स्थित है आपका आर्यन घाटी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया है। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जी को नियुक्त किया गया है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू करने की घोषणा किया है। किस मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया। तो याद रखेंगे यह शुरू किया गया है आपका आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। 109 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में रतले और किशनगंगा जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया और दोनों परियोजनाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत किसके द्वारा की गई। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत किसके द्वारा की गई। इसका राइट आंसर क्या होगा, देख लीजिए इसके ऑप्शन। डायरिया रोको अभियान के जो मुख्य प्रमुख है उनका नाम है जेपी नड्डा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेपी नड्डा। अगला प्रश्न है 111, वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है। पहली भारतीय खिलाड़ी के रूप में श्रीजा अकुला का नाम आता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का संबंध किस देश से है। इसका संबंध है अमेरिका से। एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, केरल के विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को पारित किया और राज्यों का नाम किस अनुच्छेद के तहत बदला जाता है। तो याद रखिएगा सभी को पता होना चाहिए राज्यों को जो नाम परिवर्तन होता है अनुच्छेद 3 के द्वारा होता है। अनुच्छेद 3 में इसका प्रावधान है। 114 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। सदन का नेता किसको नियुक्त किया गया है राज्यसभा में। इनका नाम है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को सदन का नेता नियुक्त किया गया। 115 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के द्वारा टोटल 11 पदक जीते गए हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, 64 इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ISO काउंसिल की बैठक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। जो 64 नंबर की है, अंतर्राष्ट्रीय शुगर ऑर्गेनाइजेशन ISO की काउंसिल की बैठक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, भारत में, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा।
117 नंबर प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के मामले में कौन से स्थान पर है, ये बताना है। तो FDI के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, अगर इसकी बात करेंगे तो इस याद रखेंगे इसमें भारत का जो स्थान है ये हो जाएगा डी ऑप्शन 15वें स्थान पर है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118, भूमिगत कोयला गैसीकरण अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो भारत की पहली पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है और यह है झारखंड में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 119, भारत और किस देश के मध्य रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट RELOS को मंजूरी प्रदान की गई है। तो यह रूस को प्रदान की गई है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 120, हाल ही में GST परिषद की 53वीं बैठक आयोजित की गई और GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा यह की जाती है वित्त मंत्री के द्वारा। GST जो परिषद है इसकी बैठक की अध्यक्षता। GST का फुल फॉर्म होता है, GST का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और GST की बात करेंगे तो यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है। 121 नंबर प्रश्न है, भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के वर्तमान प्रमुख कौन है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख कौन है, याद रखेंगे तपन कुमार डेका इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 122, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटागनल में लगी भीषण आग के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा किया है। यह ब्राजील देश है, यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में भारत के कुल कितने पदक जीते। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे भारत के द्वारा टोटल 19 पदक जीते गए थे, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन है, 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ और इस दौरान नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ किसने दिलवाई थी। याद रखेंगे प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब के द्वारा दिलवाया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 125 नंबर प्रश्न है, 125 है, विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया। विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रीनगर को दिया गया। 126 नंबर क्वेश्चन है, NTA परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। याद रखेंगे किसकी अध्यक्षता में किया गया था, 7 हाई लेवल कमेटी का जो गठन है ये किसकी अध्यक्षता में किया गया, के राधाकृष्णन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, के राधाकृष्णन। अगला प्रश्न 127, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है मनोज जैन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 128, निम्न में से किसे आंध्र प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं अयन्या पात्राडू को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न 129, निम्न में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में किसे मान्यता प्रदान की गई है। तो यूनेस्को के द्वारा कोझिकोड को पहले साहित्यिक शहर के रूप में अपनाया गया है और यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई-मेडिकल वीजा सेवा शुरू की है। बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है 131 नंबर प्रश्न है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI TTP लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है। तो देश का पहला एयरपोर्ट है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहा आर्मेनिया देश पश्चिमी एशिया और यूरोप के किस क्षेत्र में स्थित देश है। पश्चिमी और यूरोप के किस क्षेत्र में स्थित देश है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कॉकेसस क्षेत्र, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे प्रदीप कुमार खरोला है, इनको NTA का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 134, असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर पर अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जा रहा है और यह मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो याद रखिए गुवाहाटी में कौन सी पहाड़ी है, कामाख्या देवी जहाँ पर मंदिर स्थित है वहाँ पर मेले का आयोजन किया जा रहा है और यह पहाड़ी की बात करेंगे, यह पहाड़ी आपके स्थित है नीलांचल पहाड़ी पर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नीलांचल पहाड़ी। 135 नंबर प्रश्न है, थावर चंद गहलोत ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन कहाँ किया था। तो इनके द्वारा अभी हाल ही में मैसूर में
राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया गया? याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 136। मणिपुर में कितनी स्वायत्त जिला परिषद एडीसीएस है? ये बताना है। कितनी स्वायत्त जिला परिषद मणिपुर में स्थित है? मणिपुर में टोटल 6 स्वायत्त जिला परिषद है। 137 नंबर प्रश्न है हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम ने पहली बार किस उद्यान में धारीदार सिसिलियन की नई प्रजाति की खोज की है? धारीदार सिसिलियन की नई प्रजाति की खोज किया है किस उद्यान में? ये बताना है। याद रखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 138 नंबर क्वेश्चन है 18वें MIFF 2024 में गोल्डन कांस अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? गोल्डन कांस अवार्ड जीतने वाली फिल्म का नाम है द गोल्डन थ्रेड। द गोल्डन थ्रेड ने जीता है। 139 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर किस खेल से जुड़ी हुई है? ये आपकी जुड़ी हुई है तीरंदाजी से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है वैष्णव पुष्टिमार्ग संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वैष्णव पुष्टिमार्ग संप्रदाय के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है? किस देश के द्वारा समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है? यह है नामीबिया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 142। सी ऑप्शन करेक्ट बताना है इसमें। 142 का 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? अभी ऊपर पढ़ाया था भर्तृहरि महताब। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है कैबिनेट द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दी और वधावन बंदरगाह परियोजना किस राज्य में स्थित है? वधावन बंदरगाह परियोजना यह आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पद्म भूषण से सम्मानित नर्तक सीवी चंद्रशेखर का निधन हो गया और सीवी चंद्रशेखर का संबंध किस नृत्य से था? इनका संबंध था भरतनाट्यम। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है भारतीय सेना थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उप प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है 146 नंबर प्रश्न है हाल ही में पूर्वी घाट पर साफ नदी में पाए जाने वाले गोम्फोनेमाइड डायटम एल्गी की खोज की गई और इसे गोम्फोनेमाइड डायटम का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अभी हाल ही में इंडिकोनिका या इंडिकोनिमा इसका नाम रखा गया है इंडिकोनिमा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहली विकेट हाइट्रिक किसके द्वारा ली गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पैट कमिंस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 148 यूनिसेफ और हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट HEI द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण से भारत में कितने लोगों की मौत हुई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 लाख लोगों की मौत हो चुकी है वायु प्रदूषण के द्वारा। 149 नंबर क्वेश्चन है ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका जो आयोजन है यह रूस में किया जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 150 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 63वीं रैंक है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक। अगला प्रश्न है 151 गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? यह आपको हाल ही में अभी महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। 152 नंबर प्रश्न कैबिनेट ने नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम NFIES को मंजूरी प्रदान की और NFIES का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसका जो नोडल मंत्रालय की बात करेंगे तो इसका नोडल मंत्रालय हो जाएगा गृह मंत्रालय। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 153 नंबर प्रश्न है हाल ही में कैबिनेट ने कितनी खरीफ क्रॉप्स पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दी है? न्यूनतम क्रॉस जो खरीफ की फसल है खरीफ क्रॉप्स पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14, 15, 16 या 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न है 112 है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया है? यह आपका अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ? स्विट्जरलैंड। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन है चर्चा में रहा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? यह आपका स्थित है उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 156 नंबर प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। यह कुमारगुप्त गुप्त वंश का शासक था। 157 नंबर प्रश्न है किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो याद रखेंगे इनका नाम है
न्यूजीलैंड, यही मतलब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे ट्रेंट बोल्ट और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 158 नंबर प्रश्न है, फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बन चुका है? पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन चुका है थाईलैंड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थाईलैंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 160, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? नई दिल्ली में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को 50 वर्ष पूरे हुए और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई थी? इसकी बात करेंगे, यह आपके माउंटेन राष्ट्रीय पार्क से शुरू की गई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, सीपरी ईयर 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देशों के पास है? सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, सीपरी ईयरबुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? रूस के पास है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विराट कोहली। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन है, वान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका जो आयोजन है यह किया गया है डी जर्मनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 165, फिल्मों में योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा विनोद गनात्रा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया और वह किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ और वह किस राज्य में राज्यपाल रहे? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या उड़ीसा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एक वर्ष में कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो इसमें एक वर्ष में टोटल अगर बात करेंगे तो इसमें टोटल एक वर्ष में 6000 की राशि दी जाती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 168 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? किस हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है? कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया 1% आरक्षण ट्रांसजेंडरों के लिए। 169 नंबर प्रश्न है, मर्सर कंसल्टेंसी के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा शहर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका हो जाएगा 169 का ए, मुंबई आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 170, किस कंपनी ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल जेमिनी लॉन्च किया है? जेमिनी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 171 हो गया। 171 नंबर क्वेश्चन है अगला, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 116। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 172, निम्न में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? लैंड हीरो के रूप में नामित होने वाले हैं सिद्धेश शकूरे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिद्धेश शकूरे। 173 नंबर क्वेश्चन है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा? यह आपका हाल ही में अभी स्विट्जरलैंड में किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 174, चर्चित बीमारी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम STSS किसके द्वारा ठीक होती है, किसके फैलती है, ये बताना है। किसके द्वारा ये फैलती है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या जेनेटिक? तो चर्चित बीमारी जो आपकी स्ट्रेप्टोकोकल है ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है और ये किसके द्वारा फैलती है? अगर आपसे पूछ लेता है तो याद रखेंगे आपको बैक्टीरिया से फैलता है, ये जीवाणुओं से फैलता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 175, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो आयोजन है यह भी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति को रोकने के लिए मिशन शुरू किया है? किस राज्य की पुलिस ने? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 176 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा,
बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यह भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाए? यह किसे सम्मानित प्रदान किया गया है, ये बताना है। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरव पांडे। गौरव पांडे को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है 180, लद्दाख में हेमिस तुशु त्योहार शुरू हुआ और यह त्योहार किसकी जयंती में मनाया जाता है? याद रखिए, हेमिस तुशु की बात करेंगे, यह किस की जयंती पर मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, यह आपके गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 181 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलाइज माउस म्यूजियम 2024 के लिए चयनित किया गया है? वर्सेलाइज म्यूजियम के लिए किस वर्ष चुना गया है यूनेस्को के द्वारा? याद रखेंगे, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज में इस संग्रहालय को यूनेस्को के द्वारा प्रिक्स वर्सेलाइज म्यूजियम 2024 के लिए चयनित किया गया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन है, 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में डॉक्टर वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ये बताना है। तो 18वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 है, इसमें शांताराम जो थे वो डॉक्टर वी शांताराम, इनको लाइफटाइम अचीवमेंट से अवार्ड दिया गया या पुरस्कृत किया गया। और इनका जो नाम है, इनका नाम है सुबैया नल्लुमुथु। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 183 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का प्रथम राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, यह बताना है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने वाले हैं और इनका नाम है सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सिरिल रामाफोसा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन है, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक जो पुस्तक है, इसके द्वारा मतलब यह किसके द्वारा लिखी गई, ये बताना है। अल्पना कीलावाला, प्रतिमा सिंह, अनीस शाह या विवेक सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पना कीलावाला। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 185, हाल ही में वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया है और वह कौन से चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे? याद रखेंगे, श्रीनिवास हेगड़े की बात की गई है। श्रीनिवास हेगड़े की मृत्यु हो गई और वह जो है हाल ही में चंद्रयान 1 से संबंधित थे। ये चंद्रयान 1 के डायरेक्टर थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह आपको जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में कावली पुरस्कार की घोषणा की गई और यह विषय हाल ही में कावली पुरस्कार की घोषणा की गई और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखेंगे, यह जो पुरस्कार है ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त होने वाले हैं अजीत डोभाल को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा। 189 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय चेस खिलाड़ी ने FIDE ने विश्व अंडर 20 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इनका नाम हो जाएगा आपका जो FIDE अंडर 20 गर्ल्स चेस चैंपियन है, इसमें जीतने वाली है दिव्या देशमुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 190 है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर पोम योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में? किस राज्य सरकार के द्वारा? याद रखें, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर पोम योजना शुरू किया? तो याद रखेंगे तमिलनाडु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 191 नंबर क्वेश्चन है, घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रांड प्री स्पर्धा का खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारतीय घुड़सवार कौन है? भारत की पहली भारतीय घुड़सवार का नाम है शक्ति बोरा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 192, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जक है। याद रखेंगे, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक कहाँ का है?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भारत, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 193 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी का उपाध्यक्ष चुना गया? तो इनका नाम है आईसीसी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त होने वाले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 193 का हर्षपति सिंघानिया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 194, चमारी आथापट्टू को मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया और चमारी आथापट्टू किस देश के खिलाड़ी हैं? ये इनका बात करेंगे तो यह श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 195, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किस भारतीय क्रिकेट की ऑटोबायोग्राफी है? ये बताना है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, इसके बारे में बताना है कि यह किसकी भारतीय की क्रिकेट की ऑटोबायोग्राफी है। आर अश्विन, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना में शामिल किए गए ड्रोन नागशास्त्र को किस कंपनी ने बनाया है? ये बताना है। तो नागशास्त्र जो है इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड, नागपुर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 197 नंबर क्वेश्चन है, हाथरस मामले की जांच के लिए किसके अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? अमित कुमार शर्मा, विनायक दरबार, महर्षि नामदेव या ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 198 नंबर प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया और रुद्रम 1 मिसाइल के बारे में क्या सत्य है? ये बताना है। रुद्रम 1 मिसाइल जो है इसको डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका हाल ही में क्या संबंध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो संबंध है ये है आपका एयर टू सरफेस मिसाइल। एयर टू एयर नहीं, याद रखेंगे, एयर टू एयर टू सरफेस, ऐसे आप याद करें। ए टू टी और ए टू ए, तो यहाँ पर एयर टू सरफेस मिसाइल ये है चलती है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 199 नंबर प्रश्न है, भारत की किस संस्था के द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया? शिक्षा विभाग, नीति आयोग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 199 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नीति आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, बी ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, हाल ही में किस संगठन ने मृदा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नए विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक की घोषणा किया है? यह यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है। यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नए विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक की घोषणा की गई, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न 201, जिसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत का 30वां थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण स्वामी, लेफ्टिनेंट जनरल जयंत मैथिल, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और लेफ्टिनेंट जनरल चरण चौधरी। यहाँ पे ए ऑप्शन था, यहाँ पे बी ऑप्शन है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। और सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में कौन कौन से नए न्यूज़ निकल करके सामने आए हैं उन सभी के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी मिलती है। और दोस्तों आप सभी के लिए एक जानकारी है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको चैनल के माध्यम से उसका एक छोटा सा वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि सीटेट के लिए बहुत सारे राज्यों ने मना कर रखा है। सीटेट के बारे में एक विस्तार से वीडियो आपके लिए लेके आते हैं ताकि उनमें सारा कुछ आपको उस न्यूज़ के बारे में बता पाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।